नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट, बेनिफिशियल इंसेक्ट और उनका मैनेजमेंट है। और इसकी अपन गेस्ट पेपर की बात कर चुके हैं और वन शॉर्ट क्लास आ चुकी है और कहीं ना कहीं ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब जो बात करने वाले हैं बेटा, वो अपनी बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाम है एंटोमोलॉजी और उसके न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं और आप सभी के पेपर कैसे क्या हो रहे हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करेंगे कि आपके जो भी पेपर हो रहे हैं वो आपको फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और आपको कितना क्या समझ में आ रहा है वो भी आपको जरूर बताना है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप भी कहीं ना कहीं प्री पीजी, डब्ल्यू की, सीयूटी पीजी, आईसीआर, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके साथ में कृषि पर्यवेक्षक वगैरह तमाम जो अपनी कंपटीशन और एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं जुलाई के फर्स्ट वीक से, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ में ही अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में व्यापारिक तौर पर पाली जाने वाली मधुमक्खी की जाति कौन सी है। अब अपन बात करें, वैसे तो भारतीय मधुमक्खी कौन सी होती है, एपिस इंडिका होती है। कौन सी होती है बेटा, एपिस इंडिका होती है। पर यहां पर पूछ रहा है अपने को कि भारत में व्यापारिक रूप से, अब व्यापार अपन किस लिए करेंगे, शहद वगैरह का उत्पादन करेंगे, तो शहद ज्यादा किसका होता है बेटा, एपिस मेलिफेरा, मतलब 70% प्रोडक्शन होता है इससे। तो अपन भारत में ज्यादातर व्यापारिक तौर पर जो अपन कहीं ना कहीं पालते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी, एपिस मेलिफेरा। वैसे भारत की पूछ ले तो एपिस इंडिका हो जाएगी। ओके, इसके बाद में आता है नेक्स्ट, लाख की जो अपने कार्तिकी पिशल होती है वो लेने के लिए कहीं ना कहीं खेत में लाख का जो टीका है वो किस माह में लगाते हैं, वो कौन से माह में लगाते हैं, उस माह का नाम बताना है, उस महीने का नाम बताना है। तो बेटा बताइएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जुलाई में दिया जाता है। कब दिया जाता है बेटा, जुलाई में इसका कहीं ना कहीं टीका दिया जाता है। इसके बाद में आता है सिल्क के धागे की जो मोटाई है उस मोटाई की नाप क्या है, मतलब किससे अपन उसको मेजर करते हैं, मापते हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियर से मेजर करते हैं। किससे करते हैं बेटा, डेनियर से मेजर करते हैं। ट्राइकोग्रामा जो है स्पीसीज का परजीव्याप है, मतलब कौन सी स्पीसीज का है, ट्राइकोग्रामा की बात करते हैं, ये कौन सी स्पीसीज का है। इसमें दो प्रकार के हैं बेटा, अपन बात करते हैं कि ये एक किससे बिलोंग करता है, ये किससे बिलोंग करता है, और एक आता है ये किसके लिए कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं परजीव्याप है। तो बेटा ये लेपिडोप्टेरा के लिए परजीव्याप है, मतलब लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट के लिए ये पैरासिटोइड का काम करता है, मतलब उन पर अंडे देकर कहीं ना कहीं उनको नष्ट कर देता है। तो लेपिडोप्टेरा का क्या होगा, ये कहीं ना कहीं अंड परजीव्याप होगा बोलते हैं, तो ये पैरासिटोइड होगा। इसके बाद में आता है भारत में अधिकतम लाख का उत्पादन करने वाला, बेटा अपना जो भारत देश, भारत में पूछ रहा है तो भारत में अपन बात करें कि भारत में जो अधिकतम जो कहीं ना कहीं उत्पादन होता है, लाख का उत्पादन होता है, तो वो कौन सा स्टेट करता है। आप इसका क्या करोगे बेटा, कहीं ना कहीं इसका कमेंट करके जवाब बताओगे कि कौन सा इसका कमेंट में जवाब होगा। अभी हाल ही के डेटा के अनुसार एक बार मैं इसको कंफर्म करके अभी आपको बता दूंगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ, मतलब अपने को बताना है श्रमिक मधुमक्खी के लिए किए जाने वाले जो भाषा नृत्य हैं उसके बारे में, कहीं ना कहीं उसके फादर कौन है बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे बेटा। तब तक मैं उस वाले क्वेश्चन का आपका जवाब देख लेता हूँ, जो डाटा है रिसेंटली वो आपको बता देता हूँ। इसका जवाब देंगे सभी बच्चे, जवाब देंगे। देखो बेटा, अपन इसमें देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं जो अपने भारत में अधिकतम लाभ। अब वैसे अपन बात करते हैं लेक का जो प्रोडक्शन है सर्वाधिक कहां पर होता है, सर्वाधिक अपन बात करते हैं तो बेटा वो अपने होता है
कहाँ पर होता है बेटा, वो अपने झारखंड में होता है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है, झारखंड में होता है। पर यहाँ पर ऑप्शन अपने पास में क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जो डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग मेरे पास में क्या है बेटा, बिहार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा किए जाने वाले भाषा नृत्य के बारे में कहीं ना कहीं समझाया? तो बेटा वो बताया था अपने, किन्होंने बताया था, वॉन फ्रिस ने बताया था। किन्होंने बताया था, वॉन फ्रिस ने बताया था। इसके बाद में आता है नियोकेटिना इकोरनी नामक कीट के द्वारा खरपतवार का सफलतापूर्वक दक्षिणी भारत में कहीं ना कहीं नियंत्रण किया गया था। किसका किया गया था बेटा, जलकुंभी का। किसका किया गया था, मतलब अपन बात करते हैं ये जो इंसेक्ट है, बायो कंट्रोल है किसका, किसके द्वारा है, नियोकेटिना इकोरनी नामक जो कीट है उसके द्वारा जलकुंभी का क्या किया गया था बेटा, कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया था। इसके बाद में आता है वह देश जहां रेशम की चारों प्रकार की उत्पादन करते हैं, मतलब शहतूत, मूंगा और एरी और इसके साथ में टसर, इन सभी का किया जाता है। तो वो कौन सा देश है, तो बेटा वो भारत देश है। कौन सा है, भारत देश है। इसके साथ में ही परभक्षी जो क्राइसोपरला जो कार्निया है वो किस गण से संबंधित है, हेमिपटेरा, कोलियोपटेरा, न्यूरोपटेरा या हाइमेनोपटेरा? क्या जवाब होगा बेटा, अपन बात करते हैं क्राइसोपरला किससे रिलेटेड है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा न्यूरोपटेरा। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूरोपटेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है गाजर घास जो पार्थेनियम स्टेरिपोस है, इसका, इस खरपतवार का किस कीट के द्वारा, बेटा मैंने कई बार बता दिया, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा लेंटाना कैमरा की बात करते हैं, क्रोसिडोसिमा लेंटाना से करते हैं। किससे करते हैं बेटा, क्रोसिडोसिमा लेंटाना से करते हैं। तो देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइकोलाटा। फिर इसके बाद में है अपने बी कीपिंग की बेटा एक बुक है, उस बुक को किन्होंने लिखा था ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि ए कंप्रहेंसिव गाइड टू बी एंड बी कीपिंग, तो ये किन्होंने बताया था बेटा, डीपी एब्रोल ने। किन्होंने लिखी थी ये बुक, डीपी एब्रोल ने लिखी थी। आपको ये बुक चाहिए तो बेटा ये बुक भी अवेलेबल है अपने जो अमेजन है, अमेजन पर अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डीपी एब्रोल। इसके बाद में है एपिस फ्लोरिया का सामान्य नाम क्या है, एपिस जो फ्लोरा है उसका सामान्य नाम क्या है, तो बेटा छोटी मधुमक्खी या ड्वार्फ हनीबी के नाम से जानते हैं। छोटी मधुमक्खी बोल देना या ड्वार्फ हनीबी, छोटी मधुमक्खी। क्या हो जाएगा बेटा, छोटी मधुमक्खी इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। दुनिया में सर्वाधिक सिल्क उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक सिल्क उत्पादन करने वाला कौन सा देश है बेटा, चाइना है। कौन सा है, चाइना है। अरे कौन सा हो जाएगा बेटा, चाइना हो जाएगा। फिर आता है IINRG की फुल फॉर्म क्या है, तो बेटा इसकी होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिन एंड गम्स। क्या हो जाएगा, अपन बात करते हैं IINRG, आई का क्या हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिन एंड गम्स, इसका क्या हो जाएगा बेटा, जवाब हो जाएगा अपने IINRG की फुल फॉर्म। इसके बाद में चलते हैं, कांटेदार नाशपाती खरपतवार का नियंत्रण कौन से कीट के द्वारा करते हैं, तो बेटा इसका सामान्य नाम लिख लेना, कोचिनियल कीट के द्वारा। किसके द्वारा, कोचिनियल कीट के द्वारा किया जाता है। कोचिनियल कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है श्रमिक मधुमक्खी में कहीं ना कहीं परागपत्र के जो परागपत्र है पेड़ के किस भाग पर, बेटा अपन बात करते हैं जो टीबिया है, अपन बात करते हैं जो अपनी टांगे होती है कीटों की, क्या होती है बेटा, टांगे होती है। तो टांगों के अलग अलग भाग होते हैं, कॉक्शा, ट्रोकेंटर, फीमिया, टीबिया, टार्सस। तो कौन से भाग पर होता है, टीबिया वाले भाग पर होता है। किस पर होता है बेटा, टीबिया वाले भाग पर होता है। सहतूत सिल्क मोत किस कुल में आती है, सहतूत सिल्क मोत जो है वो किस में आती है, वो कहीं ना कहीं बात करते हैं बॉम्बे सीडी में आती है। कौन सी में आती है रे बेटा, बॉम्बे सीडी में आती है। तो इसका जवाब हो जाएगा बॉम्बे सीडी। क्या हो जाएगा, बॉम्बे सीडी हो जाएगा। कुसुमी जो लाख है, कुसुमी लाख के फसल दो प्रकार कौन सी लाख का उत्पादन करती है, तो अपन बात करते हैं रंगीनी और कुसुमी। क्या हो जाएगा, रंगीनी और इसके साथ में कुसुमी, रंगूनी
रंगीनी और क्या हो जाएगी, कुसुमी हो जाएगा। तो ये नाम की क्या करती है, लाख उत्पादन करती है। तो दो प्रकार की हो गई। इसके बाद में बात करते हैं बेटा ट्राइकोग्रामा जो होता है। ट्राइकोग्रामा क्या होता है, अंड परजीवी आप होता है, किसके लिए होता है बेटा, ये किसके लिए होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था। तो ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के लिए होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपके लिए कि सामान्यतः ये इसका जो पालन है किसके अंडों पर करते हैं, तो बेटा कोर्साइरा के अंडों पर करते हैं। किसके पर करते हैं, कोर्साइरो। और इसके साथ में पूरा नाम देखो तो कोर्साइरा सेफोलिनिका हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोला जाता है, कोर्साइरा के अंडों पर। कोर्साइरा के अंडों पर क्या किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं पालन किया जाता है। श्रमिक मधुमक्खी में रॉयल जेली कौन सी ग्रंथियों के द्वारा, तो बेटा कौन सी ग्रंथियों के द्वारा होती है, अपन बात करते हैं तो जो हाइपोफेरिजियल जो ग्रंथियां होती है उनके द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं जो हाइपोफेरिंजियल जो ग्रंथियां होती है उनके द्वारा होती है। तो लिख लेना बेटा यहाँ पर हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स के द्वारा होती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा नेक्स्ट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट पेपर की अपना बात करते हैं और नेक्स्ट पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है, आपको बताना है मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, एपिस डोर्सेटा, फ्लोरिया और इंडिका मेलिफ्लोरा। तो इसका जवाब हो जाएगा एपिस फ्लोरा। कौन सा हो जाएगा, एपिस फ्लोरिया इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो सेकंड करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आता है हाईएस्ट लेक प्रोडक्शन कंट्री इन मतलब बात करते हैं कौन सी कंट्री कहीं ना कहीं सर्वाधिक क्या करती है, सर्वाधिक लाख का उत्पादन करती है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, भारत हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। सेंट्रल जो सिल्क बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो बेटा ये अपने स्थित है कहाँ पर, ये अपने बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर है, बेंगलोर में स्थित है। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कॉक्सिनेला और सेप्टम पंक्टाटा जो है वो किससे संबंधित है, डिप्टेरा, कोलियोपटेरा, लेपिडोपटेरा, हेमिपटेरा। तो इसका जवाब हो जाएगा कोलियोपटेरा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, कोलियोपटेरा से। इसके बाद में आता है सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेज ऑफ सिल्क वर्म इज, मतलब सिल्क प्रोड्यूसिंग की कौन सी स्टेज है, तो बेटा वो लार्वा है। कौन सी है, लार्वा स्टेज है। कौन सी है बेटा, लार्वा स्टेज पर होता है सिल्क वर्म का प्रोडक्शन। इसके बाद में आता है जवार पशल मधुमक्खी के लिए एक उपयुक्त स्रोत होता है। किसका होता है बेटा, पोलन का होता है। किसका होता है, पोलन या परागण का होता है। किसका होता है, पोलन या परागण का होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के लिए परागकण किसका मुख्य स्रोत है। परागकण मतलब अपन बात करते हैं मधुमक्खी ऐसे नहीं है कि परागकण बस ऐसे ही, अरे भाई साहब उससे भी कुछ कंज्यूम करती है, उससे कहीं ना कहीं प्रोटीन का सोर्स है। वो किसका स्रोत है, मधुमक्खी के लिए प्रोटीन का सोर्स है। अरे किसका है, प्रोटीन का सोर्स है। ऐसे बिना स्वार्थी तो कुछ भी काम नहीं होता है आज की दुनिया में, ठीक है। तो ये प्रोटीन लेती है। इसके बाद में आता है भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के पिताजी कौन है बेटा, ए.एल. अटवाल। कौन है, ए.एल. अटवाल। और अभी जो बुक अपन ने बताई थी उसके जो राइटर है वो कौन है, डी.पी. एब्रोल। कौन है बेटा, डी.पी. एब्रोल है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए.एल. अटवाल हो जाएगा। पार्थेनियम स्टेरिफोस का क्या हो जाएगा, अभी अपन ने क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, पिछले पेपर में भी आया था, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा। क्या हो जाएगा, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइकोग्रामा है वो स्पीसीज किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो बताइएगा संबंधित किससे है, हाइमेनोप्टेरा से है। संबंधित की बात कर ले तो हाइमेनोप्टेरा, अगर पूछ ले किसका परजीव्याप है तो लेपिडोप्टेरा का। किसका है बेटा, लेपिडोप्टेरा का है। इसके बाद में आता है स्कैवेंजर्स, वह कीट जो कि किस पर, डेड और डिकेइंग, मतलब बात करते हैं मर्त और सड़े हुए जो पदार्थ होते हैं, यहां पर लिख लेना डेड, और इसके साथ में ही बात करते हैं डिकेइंग, क्या हो जाएंगे, डेड और जो डिकेइंग हो जाएंगे, उन पर क्या होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, निर्भर होते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट बॉम्बेस जो मूरी है उसका कहीं ना कहीं बात करते हैं तो सामान्य नाम क्या है बेटा, इसका मलबेरी सिल्कवर्म। क्या हो जाएगा, मलबेरी, मलबेरी सिल्कवर्म,
जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है लाख कीट किस गण से संबंधित है, कौन से ऑर्डर में आता है लाख का कीट है, तो लाख का कीट किस में आता है बेटा, लाख के कीट की बात करते हैं तो इसका आ जाएगा सेटर्निडी में। किस में आता है बेटा, ये सेटर्निडी में आता है, सेटर्निडी में आता है। किसमें आता है, सेटर्निडी में आता है। इसके बाद में आता है मधुमक्खी में मुखांग किस प्रकार के होते हैं, मधुमक्खी में च्यूविंग और इसके साथ में लैपिंग टाइप के होते हैं, मतलब बात करते हैं चूसने वाले और इसके साथ में ही बात करते हैं तो चबाने वाले दोनों होते हैं। तो च्यूविंग एंड लैपिंग लिख लेना, च्यूविंग एंड लैपिंग लिख लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास में ईरी सिल्कवर्म किस गुण से गण से संबंधित है, ईरी सिल्कवर्म के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है बेटा, ईरी सिल्कवर्म के बारे में। मुखांग में किस टाइप के होते हैं, च्यूविंग टाइप के होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है बेटा, यहाँ पर गण पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लाख का कीट, लाख का कीट का गण पूछ रहा है, ना कि फैमिली पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेमीपटेरा हो जाएगा बेटा। लाख का कीट किससे संबंधित होता है, हेमीपटेरा से संबंधित होता है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, वो क्या था, वो फैमिली थी, वो क्या थी बेटा, फैमिली थी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है सेटर्निटी, मतलब अपन बात करते हैं सेटर्निटी किसका आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं ईरी सिल्कवर्म फैमिली, मतलब जो सेटर्निटी है वो क्या है, फैमिली। तो अपन बात करते हैं सेटर्निटी, यहाँ पर आ जाएगा सेटर्निटी। इसके साथ में ही किससे संबंधित है, कौन से गण से, हेमीपटेरा। किससे है बेटा, हेमीपटेरा से संबंधित है। किससे संबंधित है, हेमीपटेरा से संबंधित है। अगर बात करते हैं अपन ईरी सिल्कवर्म कौन सी फैमिली से आता है, सेटर्निडी के संबंधित आता है। स्वीट रेवोल्यूशन किससे संबंधित आती है, हनी प्रोडक्शन से, हनी प्रोडक्शन शहद के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में आता है लाख के मुख्य उत्पादक है, मतलब लाख का जो मुख्य उत्पादक है वो किसके द्वारा होता है बेटा, आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेगा पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फीमेल लेक के द्वारा। अरे बेटा अपन ने बात की थी कि लेक उत्पादन में क्या होता है, मतलब जो मादा होती है, मादा अपने बचाव के लिए चारों ओर क्या करती है, द्रव का स्राव करती है। वो द्रव का स्राव करेगी तो मादा करेगी, कौन करेगी, मादा। अब वो मादा कर रही है तो बेटा चारों ओर एक क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, उसको अपन को रच कर अलग कर लेते हैं। तो यही तो अपने क्या होता है, लेक प्रोडक्शन होता है, क्लास में भी बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, फीमेल लेक, क्या हो जाएगा, फीमेल लेक के द्वारा होता है। लाख की कीट, लाख की कीट उपजाति या कहीं ना कहीं उपजातियां होती है, उपजाति या उपजातियां होती है, कितनी होती है, ये पूछ रहा है कि कितनी होती है। तो बेटा लाख की कीट की 6 होती है, मुख्यतः कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 इसमें आपका जवाब हो जाएगा। पेब्राइन जो डिजीज है बेटा वो सिल्कवर्म में होती है, किसमें होती है, ज्यादातर सिल्कवर्म में होती है। इसके बाद में IINRC की फुल फॉर्म अपन ने बताई दी थी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं लास्ट पेपर सॉल्यूशन की ओर, और लास्ट पेपर में सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो आता है रिपीटेड की सबसे छोटी कौन सी है, तो फ्लोरा आ जाएगी बेटा, कौन सी आ जाएगी, एपिस फ्लोरा आ जाएगी। अरे कौन सी आ जाएगी, एपिस फ्लोरा है क्या, जल्दी से जवाब तो देखें कि सर एफिस फ्लोरा ही तो आएगी, रिपीटेड क्वेश्चन है तो एफिस फ्लोरा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पर है, ये बेंगलोर में है, कहाँ पर है बेटा, बेंगलोर में है। इसके बाद में बात करते हैं कोकिनेला जो सेप्टम पंक्टाटा जो कुल है वो किससे संबंधित है, तो बेटा ये भी क्या आ गया है, अरे ये भी क्या आ गया है, रिपीट आ गया है, कोलियोप्टेरा जवाब आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर, आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट, सिल्कवर्म में सिल्क के उत्पादन कौन सी है, लार्वा, कौन सी है, लार्वा। ये भी क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट हुए हैं। जवार पशल मधुमक्खी के लिए उपयुक्त है, किसके लिए है बेटा, इसमें बात करते हैं पुष्प रस होगा, परागण परागण होगा, पोलन होगा, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसके साथ में ही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेंट पिनोसम्ब्रीन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, बात करते हैं प्रोपोलिस में, किसमें पाया जाता है बेटा, प्रोपोलिस में पाया जाता है। इसके बाद में पुरानी रानी को नई रानी प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है, सुपर सेड्यूर कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, सुपर सेड्यूर कहलाता है। पुरानी रानी को नई रानी में परिवर्तित करने में, पराग एकत्रित करने के लिए मधुमक्खी के कौन सा पेड़ है जिसको रूपांतरित किया जाता है, बेटा अपन ने पहले बात भी की थी, टीबिया, अभी आया था ना, अभी आया था पीछे क्वेश्चन, रिक्त स्थान में वहां पर कुछ अलग कर देते हैं बहुत सारे और यहाँ पर टीबिया कर देते हैं। तो बेटा आपस में आपको खुद को ही नहीं पता है क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका टीबिया हो जाएगा। इसके बाद में आता है रेशम कीट की लट की वह अवस्था जो सिल्क बुनती है,
लटकी। अपन बात करते हैं रेशम कीट, तो आ गया यहाँ पर लार्वा से होता है। अब आप ये बताइएगा कौन सी अवस्था होती है, तो पांचवी अवस्था होती है। कौन सी होती है बेटा? पांचवी अवस्था होती है। लाख का कीट कहीं ना कहीं लाख का श्रावण करता है, भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए, जनन के लिए, आकर्षण के लिए। जो मैंने बताई थी वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। जो मैंने बताई थी वो चीज आ जाएगी, मादा अपनी सुरक्षा के लिए, मादा अपनी सुरक्षा के लिए। तो बेटा प्रोटेक्शन, तो कई सारी चीजें हैं जो क्लास में आपने पढ़ी थी और कहीं ना कहीं आपस में रिलेट हो रही है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं डंग बीटल। डंग बीटल की मैंने बताया था, डंग बीटल किसका है? स्कैवेंजर्स। क्या होता है स्कैवेंजर्स? मतलब ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं मर्द कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है? खाता है। तो गोबर भरंग मतलब गोबर को खाने वाला, गोबर क्या है? मर्द कार्बनिक पदार्थ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्कैवेंजर्स आ जाएगा। अरे सीधा ही क्या आ जाएगा? स्कैवेंजर्स हो जाएगा। इसके बाद में रो बीटल, गर्भ और वयस्क के मुख्य रूप से किसको खाते हैं? अरे इनके किसको खाते हैं? मतलब बात करते हैं जो रो बीटल है उनके गर्भ और वयस्क के मुख्य रूप से किसको खाते हैं? इनका जो डेड और जो डिकेइंग मैटर होता है ना, इनका भी क्या होता है? डेड और डिकेइंग मैटर होता है, उसको क्या करते हैं बेटा? इसको कहीं ना कहीं खाते हैं। इसको क्या कहते हैं? खाते हैं। इसके बाद में आता है ईयर विंग, किस कुल से संबंधित है? ईयर विंग किससे है बेटा? ये डर्मेपटेरा के से संबंधित है। डर्मेपटेरा क्या हो जाएगा? डर्मेपटेरा से संबंधित है। इसमें आता है क्राइसोपरला कार्निया जो है वो किस संबंधित है? वो न्यूरोपटेरा से है। किससे है बेटा? न्यूरोपटेरा से है। अरे किससे है बेटा? न्यूरोपटेरा। लेपिडोपटेरा की जो है क्या बतानी है अपने को? फैमिली बतानी है। फैमिली बतानी है जिसमें ये सभी कीट आते हैं। तो नोक्टिडी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? नोक्टिडी हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा? नोक्टिडी हो जाएगा। इसके बाद में आता है मिनोकाइलस। मिनोकाइलस इसमें हो जाएगा सक्सेमेकुलेंटस। इसके बारे में बताना है कि ये किस परिवार से संबंधित आता है। तो ये किससे आता है बेटा? ये कहीं ना कहीं अपने आता है कॉक्सिनिलिडी से। किससे रिलेटेड है? कॉक्सिनिलिडी से रिलेटेड है। फैमिली पूछ रहा है। इसके बाद में एपेंटलीज किस कुल से संबंधित है? ये ऑर्डर के बारे में पूछ लिया। ये किसके बारे में पूछ लिया? ऑर्डर के बारे में। तो हाइमेनोप्टेरा कर लेना बेटा। हाइमेनोप्टेरा कर देना। क्या कर देना? हाइमेनोप्टेरा कर देना। फिर आता है रोडोलिया कार्डिनेलिस, किसका कहीं ना कहीं प्रभक्षी है? किसको कहीं ना कहीं भक्षण करता है? तो कपास के माहू को। कपास के माहू का क्या करता है? भक्षण करता है। किसका भक्षण करता है बेटा? कपास के माहू का भक्षण करता है। इसके बाद में आता है लाख का विवरण सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? जो लाख का विवरण है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से जवाब दीजिएगा बेटा। इसका क्या जवाब होगा कि लाख के कीट का सबसे पहले जो विवरण दिया गया था वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा दिया गया बेटा? वो जेम्स केयर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया बेटा? जेम्स केयर के द्वारा दिया गया। किसने दिया था बेटा? जेम्स केयर ने दिया था। और इसके बाद में आता है एगहनी फसलों को इनोकुलेशन किस में होता है? ये नवंबर दिसंबर में होता है। किस में होता है बेटा? नवंबर दिसंबर में होता है। नवंबर एंड दिसंबर में होता है। किस में होता है? नवंबर दिसंबर में होता है। तो ये आपकी न्यू टाइप क्या हो चुकी है बेटा? कंप्लीट हो चुकी है। सभी साथियों को इन नंबरों पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, कौन से ईयर में हो, सारी चीजें आपको क्या करनी है बेटा? मैसेज करनी है। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से सारी चीजें क्या हो चुकी है? क्लियर हो चुकी है। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई, कहीं ना कहीं सारी चीजें समझ में आ गई, तो वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।